Welcome to Easy Chemistry Tuition from Sundarnagar, Raipur. Don't memorize chemistry, understand it? So basically, atomic number of hydrogen is 1, helium is 2. How? Why? Because hydrogen has 1 electron, helium has 2 electron. Means atomic number is equal, number of proton is equal number of electron. So number of electron is equal 1, atomic number is 1. Next, atomic mass. Atomic mass is equal number of proton means electron both same and plus number of neutron. Example like sodium. Sodium has 11 electron, so 11 plus. Sodium has 12 neutron. 12 neutron is equal 23. So atomic mass of sodium is 23. So have you enjoyed this session? Let's join Easy Chemistry Tuition. Thank you. नेक्स्ट टॉपिक इज वैलेंसी. वैलेंसी मीन्स लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. इसे हम एक्सप्लेन करेंगे बोहर मॉडल के थ्रू. बोहर ने एनर्जी लेवल डायग्राम को 4 चैम्बर में डिवाइड किया मीन्स 4 शेल. उन्होंने बताया फर्स्ट सेल मीन्स के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं. उन्होंने इस फॉर्मूला का यूज किया 2n². 2n². हाउ? सो फर्स्ट सेल means 2 into n. n means number of orbit means shell. 1 square तो first shell में maximum 2 electron present होंगे. Second is 2 square so maximum electron is 8. 2 into 3 square maximum electron is 18 in third cell. Next is 2 into 4 square so maximum electron is 32 in fourth shell. तो बोर मॉडल के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं. ये आपको याद रखना है 2, 8, 18 एंड 32. फर्स्ट हाइड्रोजन. एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है. एटॉमिक नंबर तो 1 है तो हम क्या करेंगे 1. यहाँ 2 नहीं लिख सकते क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो वैलेंसी क्या हुआ 1. सेकेंड इज हीलियम. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो यहाँ आ जाएगा. अगर मैं 2 को कॉन्फ़िगरेट करूं तो 2. फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है तो वैलेंसी यहाँ पे 2 नहीं होगा. वैलेंसी होगा 0 क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है. थर्ड इज लिथियम. एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3 सो 2 and 1 सो वैलेंसी इज 1. नेक्स्ट कार्बन. एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. 2 and 4 so valency is 4. Next sodium. Atomic number of sodium is 11 so 2, 8, 1. Today's next topic is an oxidation number. Oxidation number फाइंड आउट किया जाता है वैलेंसी के थ्रू. सो जिसकी वैलेंसी लेस देन 4 होती है वो पॉजिटिव आयन. जिसकी वैलेंसी मोर देन 4 होती है वो माइनस आयन. एग्जाम्पल लाइक सोडियम. Atomic number of sodium is 11. The configuration of sodium is 2, 8, 1. So valency is less than 4. So 1 plus ion. Next chlorine. Atomic number of chlorine is 70. So configuration is 2, 8, 7. More than 4. 7 is more than 4. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है तो 8 - 7 करेंगे तो ये हो जाएगा -1 आयन. लाइक एल्यूमिनियम. एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13 सो कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8, 3 सो लेस देन 4. वैलेंसी 3 है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3 प्लस आयन. नेक्स्ट ऑक्सीजन. एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 सो कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 6 सो वैलेंसी इज मोर देन 4 सो 8 - 6 2 माइनस आयन. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2 माइनस आयन. तो इस तरीके से आप एटॉमिक नंबर 20 तक आप ऑक्सीडेशन फाइंड कर सकते हैं वैलेंसी के थ्रू ऑर्बिट के अकॉर्डिंग. वैसे ही ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग भी हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. उसे मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी. Sodium chloride is ionic bond and ionic bond is types of chemical bonding.
केमिकल बॉन्डिंग मीन्स जो अट्रैक्शन फोर्स होता है आयंस और एटम्स के, ये मिल करके मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स फॉर्म करता है। फर्स्ट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मीन्स इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयन होते हैं। पॉजिटिव मीन्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो डोनेट करता है, निगेटिव मीन्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। सोडियम के पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो ये डोनेट करता है और ये क्या करता है, गेन करता है। तो ये दोनों मिलकर के क्या कंपाउंड बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं और ऑक्सीजन का होता है 2 इलेक्ट्रॉन कम, तो ये दोनों मिलकर के बना लेते हैं MgO। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं 1 और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपके क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये फॉर्म हो जाता है H2। नेक्स्ट वाटर। वाटर की वैलेंसी 6 होती है, 1 2 3 4 5 6 एंड हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो ये दोनों 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और ये आपस में लोन पेयर बना लेते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। वैसे ही H2O2 डबल बॉन्ड N2 ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेंगे और एक यहाँ पे लोन पेयर फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। ये मेटल एंड नॉन मेटल दोनों होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आयन जो होता है वो मेटल होता है और नेगेटिव आयन जो होता है वो नॉन मेटल होता है। इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, ऑब्वियसली मेटल है तो बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होगी ही। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन और एक्वस स्टेट, मीन्स हम कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो करंट पास होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ये जो होते हैं नॉन मेटल होते हैं, निगेटिव आयन है ऑब्वियसली नॉन मेटल ही होगा, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होते हैं और ऑब्वियसली इसमें करंट पास नहीं हो सकता क्योंकि ये निगेटिव आयन होते हैं। नेक्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं और ऑक्सीजन का होता है 2 इलेक्ट्रॉन कम, तो ये दोनों मिलकर के बना लेते हैं MgO। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं 1 और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपके क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये फॉर्म हो जाता है H2। नेक्स्ट वाटर। वाटर की वैलेंसी 6 होती है, 1 2 3 4 5 6 एंड हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो ये दोनों 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और ये आपस में लोन पेयर बना लेते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। वैसे ही H2O2 डबल बॉन्ड N2 ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेंगे और एक यहाँ पे लोन पेयर फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। ये मेटल एंड नॉन मेटल दोनों होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आयन जो होता है वो मेटल होता है और नेगेटिव आयन जो होता है वो नॉन मेटल होता है। इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, ऑब्वियसली मेटल है तो बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होगी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन और एक्वस स्टेट, मीन्स हम कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो करंट पास होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ये जो होते हैं नॉन मेटल होते हैं, निगेटिव आयन है ऑब्वियसली नॉन मेटल ही होगा, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होते हैं और ऑब्वियसली इसमें करंट पास नहीं हो सकता क्योंकि ये निगेटिव आयन होते हैं।